Hello dear students, today 11th of August, worksheet number 16, class 10th, and our topic is displacement and double displacement reactions. विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों, आज ये वाली अभिक्रियाएं सीखने से पहले हमें तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता मीन्स कौन सा तत्व ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा तत्व कम रिएक्टिव है, यह जानना ज़रूरी है और साथ ही हमें इसे याद करना भी ज़रूरी है। तो जो हमारी वर्कशीट में लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको दिखाया गया है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये घटते क्रम में है बच्चों। सबसे पहले आप देख रहे हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता कम होती जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जान पा रहे हो कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड देन सिल्वर। तो बच्चों, एक तो ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए और इनको याद करने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स अपना रखी है। एक फ़नी लाइन आपको यहाँ भी बताई हुई है, वो क्या है? काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। तो ये एक फ़नी सी मज़ेदार सी लाइन आपको बताई हुई है जिससे आपको ये सीरीज़ याद रहेगी। काशी में के इज़ फॉर पोटेशियम, नाथ में एन है, इट मीन्स सोडियम। ठीक है, तो बच्चों ये आप लाइन याद कर सकते हो, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये लाइन आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। फर्स्ट रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों, नाम से आपको कुछ पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लेस चेंज हो रही है। ठीक है, तो प्लेस चेंज होने का मतलब क्या है? अब देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे फर्स्ट इक्वेशन की, तो आप यहाँ पर देख रहे हो Fe प्लस CuSO4। अब इन दोनों में Fe एक मेटल है, कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है, लेकिन जो पीछे लिखा हुआ है सल्फेट CuSO4 का जो SO4 है वो SO4 मेटल नहीं है, वो क्या है? एक नॉन मेटल, और Cu एक मेटल है। तो जब हम इन दोनों को, आयरन को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बन जाता है FeSO4 और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी बच्चों आप देख रहे हो, सबसे पहले ये जानो कि आपके पास एक आयरन था Fe एंड कॉपर Cu, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? तो हम अपनी सीरीज़ को देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो Fe कहाँ है? यहाँ है Fe। और कॉपर कहाँ है? कॉपर नीचे है। तो यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि अगर डाउनवर्ड हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इसकी कम हो रही है, मतलब कॉपर कम रिएक्टिव है और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने साथ सल्फेट को ले लेगा और जो कम रिएक्टिव है वो बेचारा अकेला रह जाएगा। वैसे ही ये बात है ना, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो जो वीक पर्सन है वो बेचारे को क्या होगा? उसका जो फ्रेंड है उसको छोड़ना पड़ जाएगा। नहीं तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो लड़ाई में जीत करके वीक को हरा देगा और वो जो फ्रेंड है उसको ले जाएगा। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए FeSO4 बन जाता है और कॉपर अलग रह जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि जो
ज़्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, कम रिएक्टिव को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने लोहे की कुछ कीलें डाल दी। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद हम क्या देखते हैं कि कॉपर डिपॉजिटेड इन आयरन नेल्स एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। थोड़े समय के बाद, रिएक्शन होने के बाद हमने क्या देखा कि आयरन नेल के ऊपर कॉपर की डिपॉजिशन हो गई, और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे करके जब हमने आयरन नेल्स डाल रखी थी उसमें, तो वो किस में चेंज हो गया, लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है बच्चों। तो दिस हैपन्स, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। इसी टाइप से सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन जिंक इज़ डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, हमारा सेम वही सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, CuSO4 है हमारे पास जो कि ब्लू कलर का होता है, और हमने उसमें क्या किया, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या जिंक मेटल का एक पीस डाल दिया। तो अब कुछ समय के बाद जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हम दोबारा अपनी सीरीज़ में आते हैं और देखते हैं जिंक कहाँ है, दिस इज़ जिंक, और कॉपर कहाँ है, दिस इज़ कॉपर। तो जिंक और कॉपर में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, यस जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है वो, ठीक है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है। तो जिंक अपने साथ सल्फेट को ले लेगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ भी कॉपर कम रिएक्टिव है इसीलिए कॉपर अलग रह गया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, व्हेन more reactive element displaces a less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. Yes, now come to another reaction, that is double displacement reaction, द्विविस्थापन। अब ये द्विविस्थापन में क्या है, यहाँ भी आप द्वि मीन्स टू, डबल मीन्स टू, तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि दो प्लेसेस चेंज होंगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स, कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, दिस इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, और साथ में क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसमें आफ्टर रिएक्शन वाइट कलर के छोटे छोटे से प्रेसिपिटेट्स बन गए जो कि पानी में अघुलनशील है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो हम इनको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स, वाइट कलर के छोटे छोटे दाने दाने से प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ओके। तो हम इनको क्या बोलते हैं, अवक्षेप। हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट, सफ़ेद रंग का अघुलनशील पदार्थ मिलता है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बनाती है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, Na2SO4 प्लस में BaCl2 गिव्स यू BaSO4। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और साथ में NaCl फॉर्म होगा। The white precipitates of BaSO4 is formed by the reaction of sulfate and barium
द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज़ सोडियम क्लोराइड। तो उम्मीद है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। ये इसकी डेफिनेशन है एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल। तो हम अपने अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम गिवन बिलो पेयर्स। आपको 3 पेयर्स दिए हुए हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम का। अब आपको इसी सीरीज़ में से देखना है और बताना है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो, सोडियम सबसे टॉप पे है और मैग्नीशियम नीचे है। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव हुआ? सोडियम। देन एल्युमिनियम एंड कॉपर। एल्युमिनियम और कॉपर में भी कॉपर नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है। तो एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव। यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ सोडियम है। एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन थर्ड पार्ट, जिंक एंड एल्युमिनियम। जिंक कहाँ है? दिस इज जिंक एंड एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऊपर है, उसके ठीक नीचे जिंक है। तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव। देन FeNCu, आयरन और कॉपर, जो कि हमने अभी अभी किया है। आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे आ रहा है। तो कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इस तरीके से हमें ये चारों ऑप्शंस करने हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। Aditi dipped iron nail in a copper sulfate solution. अदिति ने लोहे की कील कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दी। और दूसरी बच्ची है तबस्सुम। तबस्सुम ने कॉपर वायर डिप की आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। आफ्टर सम टाइम अदिति ऑब्जर्व। तो अदिति ने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज्ड। तो अदिति ने देखा कि जो कॉपर उसने कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो गई? आयरन नेल के ऊपर, और जो कलर था सॉल्यूशन का वो भी चेंज हो गया। और तबस्सुम ऑब्जर्व्ड नो डिपॉजिशन ऑन कॉपर वायर एंड नो चेंज इन कलर। तो हमारा क्वेश्चन है इसका कि कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल बिकॉज। अब आयरन नेल के ऊपर कॉपर क्यों डिपॉजिट हो गई? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? दिस हैपन्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मतलब कि हमारा आंसर कौन सा है? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बी पार्ट, व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व्ड। अदिति ने कौन सा कलर चेंज पाया? ब्लू टू लाइट ग्रीन। दिस इज ब्लू कलर था हमारे पास, ब्लू से वो लाइट ग्रीन बन गया। ओके, एंड अवर थर्ड क्वेश्चन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो आपका थर्ड का आंसर तो आपने अभी अभी देखा ही है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद रंग के अवक्षेप बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वाइट कलर के, इसीलिए हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपको देना है, तो एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं या सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। होप you like my explanations and easily do your questions. Okay, bye.